Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is Arlay's method. स्टूडेंट अर्लेज मेथड के बेस पे स्टूडेंट हमने जो है दो क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व किए कि भाई हम अर्लेज मेथड को जो है हम कैसे अपने क्वेश्चन पे अपने न्यूमेरिकल पे हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में मैंने जो स्टूडेंट आपको अर्लेज मेथड जो सिखाया है जिसका डेरिवेशन भी मैंने आपको पार्ट 1 में मैंने उसका दिया। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में मैंने स्टूडेंट देखा कि आपकी जो मैंने पिछले साल की जो मैंने पेपर मैंने देखे तो स्टूडेंट दो तीन क्वेश्चन और हैं वो भी स्टूडेंट पूछे गए। तो मैं स्टूडेंट चाहता हूं कि वो क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूं। तो स्टूडेंट अभी हम अर्लेज मॉडिफाइड मेथड आज हम नहीं करेंगे बिकॉज बिकॉज अभी हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में अर्लेज मेथड से आ रहे हैं। बिकॉज ये जो अर्लेज मेथड स्टूडेंट है कि जब आपके एग्जाम में मॉडिफाइड लिख के आएगा तो आप मॉडिफाइड से करेंगे, लेकिन जब आपका मॉडिफाइड लिख के नहीं आएगा तो ऐसे ही करेंगे जैसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको स्टूडेंट कोई भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक आपको वो एग्जाम में लिख के नहीं देगा कि सॉल्व बाय अर्लेज मॉडिफाइड मेथड तब तक आपको मॉडिफाइड मेथड नहीं लगाना है। तब आपको वही लगाना है जो मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और इसी मेथड के बेस पे मैंने जो दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए वो भी आपको उस वैसे ही करने। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हम स्टूडेंट तीन क्वेश्चन हम और करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर के पेपर्स में, उससे पहले के भी एग्जाम में। तो उसको हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें स्टूडेंट एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये है आपका स्टूडेंट्स जो है 2014-15 का है पेपर 2014-15। तो ये स्टूडेंट पेपर है आपका BCN 301 कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम जो है मैं लिख रहा हूँ तो उसको आप समझिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है कंप्यूट y.5 using Arlay's method for the differential equation dy by upon dx is equals to y square minus x square with y0 is equals to 1। ओके स्टूडेंट, ये स्टूडेंट क्वेश्चन गिवन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है 2014-15 के पेपर 2014-15 के पेपर में कि कंप्यूट y.5 यूजिंग अर्लीज मेथड फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to y minus x square with y0 is equal to 1। तो स्टूडेंट ये हमारा फंक्शन गिवन है, ये fx गिवन है और ये हमारी इनिशियल कंडीशन गिवन है। कहना मतलब ये y0 is equal to 1 का क्या मतलब है, ये ब्रैकेट में जो है स्टूडेंट ये है आपका x0 और ये है आपका y0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज हमें गिवन है, उसको हम स्टूडेंट नोट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले तो स्टूडेंट देखिए हमें जो fx जो हमें गिवन है, फंक्शन जो गिवन है वो हमें गिवन है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और जो इनिशियल जो कंडीशन जो गिवन है यानी कि ये जो गिवन है हमें गिवन है y0 इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट इसका मींस क्या हुआ, इसका मींस ये हुआ कि x0 इक्वल टू 1 और y0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट जो होता है, ठीक है, बीच में जो ब्रैकेट के बीच में होता है ये होता है x0 और ये हमारा होता है y0। ठीक है स्टूडेंट, ये फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो हमारा मेथड है जो हम यूज करते हैं कि जो हमारा अर्लेज मेथड है स्टूडेंट वो हमारा क्या है, अर्लेज मेथड को हम लिखते हैं जो हमारा ये हम लिखते हैं yn प्लस 1 इज इक्वल्स टू yn प्लस hf xn yn। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट हमारा अर्लेज मेथड है जिसको हम स्टूडेंट हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी की फॉर्मेट में तो ये हमारा है। तो स्टूडेंट हम इसमें जो है स्टूडेंट पहला हम अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। अब देखिए स्टूडेंट इसमें जो हमारा ये जो है क्या नाम है, इसमें जब हम y1 जब हम निकालते हैं तो स्टूडेंट इसमें जब हम y0 या y1 जो भी हम निकालेंगे तो स्टूडेंट इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात जो स्टूडेंट आपको समझने वाली है कि आप जब स्टूडेंट जब इसमें
y1 आप जब निकालेंगे तो y1 का मतलब क्या होगा, y1 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जब n बराबर क्या होगा, जब n बराबर होगा 0 तभी तो स्टूडेंट y1 होगा, क्योंकि जब यह y1 ये जब भी होगा जब n बराबर क्या होगा 0 होगा। तो y1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पहला जो हम अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे y1, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा y0 प्लस hf x0 y0, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब देखिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट समझने वाली है वो है h। अब इसमें h क्या है, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका क्वेश्चन गिवन है तो आप में को स्टूडेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इसमें आपको ये y इक्वल टू 0.5 गिवन है आपको, यानी कि कहने का मींस ये है कि 0.5 यानी कि x मतलब 0.5 का, अब ये इसका क्या मतलब है, ये बीच में जो वैल्यू किसकी होगी 0.5। अब देखो स्टूडेंट, जब हमने ट्रेपेजॉइडल रूल हमने पढ़ा, सिम्पसन वन थर्ड रूल पढ़ा, तो हम उसमें स्टूडेंट x की कुछ वैल्यूज हम निकालते थे कि x की किन वैल्यूज पे y यानी कि फंक्शन की वैल्यूज क्या आएंगी, फंक्शन की वैल्यूज क्या है ना। तो कहना मतलब ये है कि ये जो है आपकी जो जो वैल्यू है ये आपकी x गिवन है 0.5, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट इसमें, और देखो आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, आपकी जो इनिशियल वैल्यू है फंक्शन की वो है आप मतलब x की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 0, ये है 0.5। तो स्टूडेंट हमारा h क्या होगा, तो इसमें एक बहुत ही एक स्टूडेंट इसमें हमारी एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि हम इसमें जो है h का मान हम इसमें क्या लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, अगर मान लो हम स्टूडेंट आप ये देखिए 0.5 कह रहा है हमारा, और ये है हमारा और हमारा जो क्या नाम है हमारा x0 है वो है 0। तो ये बात जाहिर सी बात है कि भाई हमारा अगर मान लो इंटरवल की विड्थ अगर मान लो अगर हम 0.1 अगर हम लेते हैं तो हम स्टूडेंट ये मान के चलते हैं, यहाँ पे हम ये स्टूडेंट हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा, लेट h इज इक्वल्स टू 0.5/5, यानी ये हमारा आ जाएगा 0.1। कहना मतलब ये है कि लास्ट स्टूडेंट ये हमारा क्या है, लास्ट हमारा ये स्टूडेंट 0.5 है, यानी ये हमारा जो है x की लास्ट वैल्यू है 0.5 और शुरू की वैल्यू क्या है 0 है। तो लास्ट वैल्यू को हम अगर 5 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारा एक इंटरवल की विड्थ कितनी आ जाएगी, एक इंटरवल की हमारी विड्थ आ जाएगी 0.1, यानी कि हम कह सकते हैं x इक्वल टू 0, 0.1, 0.22, 0.3, 0.4, 0.5। तो ये स्टूडेंट हमारा 0.5 है, ठीक है। तो इसी 0.5 पर जो है वो हमें फंक्शन की वैल्यू को हमें लास्ट तक हमें कैलकुलेट करना है बाय द अर्लीस्ट मेथड, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं दोबारा समझाता हूं। हमने मान लिया कि ये हमारा लास्ट इंटरवल है 0.5, मतलब ये हमारा लास्ट इंटरवल है, तो एक इंटरवल की विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.1 आ जाएगा, यानी कि हमारा इनिशियल है 0, तो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5, इस पे हमें कैलकुलेट करना है, यानी x की वैल्यू जब 0.5 होगी तो y यानी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट हम पहला एप्रोक्सीमेशन हम निकालते हैं, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस hf x0 y0। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए y0 हमारा क्या है, y0 हमारा ये है 1, तो यह हमारा आ गया 1 प्लस h क्या है कितना, h हमारा हो गया 0.1। अब देखिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज x0 y0, यानी कि हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कहने का क्या स्टूडेंट मींस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें x0 और y0 की वैल्यू को हमें फंक्शन में पुट करना है। क्योंकि फंक्शन है y स्क्वायर x, तो y की जगह रखेंगे y0 की वैल्यू और x स्क्वायर की जगह रखेंगे x0 की वैल्यू। तो हम जानते हैं भाई x0 की वैल्यू क्या है, 0 है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा हुआ, जैसे कि मैंने आपको वैल्यू हमने पुट अप करी है, ठीक है। उसके बाद ये हाँ ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये कंसीडर किया और उसको हमने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट सॉल्व करने पे ये हमारा आ जाएगा, इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये 1 स्क्वायर ये है, तो 1 स्क्वायर में से 0 जाएगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1 की से मल्टीप्लाई होगी, तो ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 1.1, ठीक है 1.1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया 1.1 y1। अब हम y2 निकालेंगे, तो y2, अब देखिए स्टूडेंट ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें यहाँ पे समझनी है कि x0 हमारा हो गया 0 है ना। तो अब x0 यानी कि आप देखो जब ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन्स रूल में आप जाइए, जो x0 0 x1 क्या होगा, अब x1 हमारा होगा 0.1, x2 क्या होगा, x2 हमारा स्टूडेंट होगा
वो हमारा होगा 0.2, ऐसे ही 0.3, 0.4, 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है हमारा ये जो हमारा क्या नाम है, ये हमारा हो गया 0। अगला हम y2 निकालेंगे, तो y2 के लिए क्या हो जाएगा, y2 के लिए हमारा हो जाएगा ये y1 प्लस एच एफ x1 कॉमा y1। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, समझने वाली बात है। तो y1 की जगह स्टूडेंट क्या हो जाएगा, y1 की जगह जो हमने रिसेंटली वैल्यू निकाली y1, यानी ये हमारा आ जाएगा 1.1, और HF हमारा स्टूडेंट 0.1 है ही है, क्योंकि विड्थ तो हमारी सेम ही रहेगी 0.1। और ये स्टूडेंट हमें यहाँ पे समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अगला जो हमारा है फंक्शन, हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो x1 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x1 हमारा हो जाएगा 0.2, है ना भाई। x1 क्या होगा हमारा जो है, x1 जो हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 0.2। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात है कि देखिए स्टूडेंट, इसमें आप जरा सा भी आप इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज, आप में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि हमने जब इसको जब स्टूडेंट हमने सॉल्व किया y1 में, तब हमने x0 को हमने रखा 0, और जब y2 में हमारा जब HF x1 y1 होगा, तो हम स्टूडेंट इसमें y1 तो हमारा वही 1.1 है ही है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो, हाँ इसमें जो हम x1 की जो वैल्यू लेंगे वो हम क्या लेंगे, 0.1 लेंगे, क्योंकि हमारा जो इंटरवल की जो विड्थ है वो क्या 0.1 है। तो कैसे 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा स्टूडेंट ध्यान हो सकता है कि मैंने 0.2 गलती से मैंने बोल दिया हो, लेकिन y2 में हम क्या रखेंगे, 0.1 का हम स्क्वायर हम रखेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि पहले हम जो है y की वैल्यू लेंगे, यानी y की वैल्यू कितनी है, y यानी y1 यानी y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो 1.1, इसको स्क्वायर हम वाला ब्रैकेट्स हम ले लेते हैं इस तरीके से, 1.1 का होल स्क्वायर माइनस, और ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्योंकि x1 है तो x1 कितना हो गया हमारा, x1 हमारा स्क्वायर हो गया 0.1। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारा स्टूडेंट x0 हमारा ये हो गया, विड्थ हमारी क्या है, यानी विड्थ जो है वो हमारी 0.1 है। आप मैं इसको स्टूडेंट यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो भाई। x0 हमारा हो गया 0, x1 हमारा हो गया 0.1, x2 हमारा कितना हो गया 0.2, x3 0.4 और x4 0.5। ठीक है, तो हमें स्टूडेंट ये देखिए, तो 0.1, 0.2, 0.2 यहाँ स्टूडेंट सॉरी है 0.3 आएगा हमारा, 0.3 और ये 0.4 और x5 0.5 इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं समझता हूं कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, क्योंकि फंक्शन हमारा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। जीरो 0.1 का स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1.1 जो हमारा ये है आ रहा है 1.1 का स्क्वायर, तो हम इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1.22, ये हमारा हो जाएगा 1.2200। ठीक है, इसको हम समझेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा x1 है, इसको हम स्टूडेंट ऐसे भी जज हम कर सकते हैं। जैसे मान लो x1 है, तो x1 को हमने कैसे निकाला, x1 का मतलब हो गया x0 प्लस h। अब x0 स्टूडेंट कितना है, x0 है हमारा 0 है, h कितना है 0.1 है, इसीलिए हमारा ये 0.1 हो गया। ठीक है, x1 यानी कि y2 के लिए, यानी कि y2 के लिए जो हमारा x1 होगा वो क्या होगा, हमारा 0.1 होगा। ठीक है, हाँ, तो ये स्टूडेंट यानी y2 के लिए हमारा x क्या होगा, 0.1 होगा, यानी 0.1 पर y2 की वैल्यू ये है, फंक्शन की वैल्यू ये है 0.1 पर। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, तो इसको बहुत आपको तो यानी कि जब हम y5 निकालेंगे। अच्छा स्टूडेंट, कल के क्वेश्चन में चलो उस समय बाद में करता हूँ, उसको पहले हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसको समझिए। अगला हम स्टूडेंट हम निकालेंगे y3, अगला हम निकालेंगे स्टूडेंट y3। तो y3 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, y3 के लिए हमारा हो जाएगा y2 प्लस HF x2 y2। ठीक है, तो y2 स्टूडेंट हम ये लेंगे। अब हमारा ये y2 ये हो गया, जो हमारी ये वैल्यू जो निकल के आ गई। हाँ, तो y2 में हम स्टूडेंट पुट कर देंगे 1.22000, तो 1.22000 प्लस h हमारा है 0.1, और ये हमारा x2 y2
यानी कि स्टूडेंट y2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यही तो मतलब हुआ फंक्शन का, y2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो y2 स्क्वायर बोले तो स्टूडेंट y2 हम जब लेंगे तो हमने ब्रैकेट लगाया 1.2200 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यानी और हमारा x2 क्या हो जाएगा, x2 हम यहाँ से स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट वही मतलब है, लेकिन मैं बताता हूँ ये कैसे आता है, तो आप स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसे हमें x2 निकालना है, तो x2 का मतलब क्या हो गया, x1 प्लस h। तो x1 कितना है, x1 है स्टूडेंट 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 यानी हमारा आ गया 0.2। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर आप तो ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कैसे आया है, ठीक है। तो आप जैसे भी आपको समझना, तो आप ऐसे समझिए कि x1 कैसे आता है और x2 कैसे आता है। मतलब कहना मतलब यही कि h की विड्थ उसमें जोड़ते जाते हैं, जैसे हम ट्रेपेजोइडल सिम्पसन में करते थे कि भाई हमें इंटरवल पता चल गया तो हम उसमें उतना ही जोड़ते जाते थे, तो वो ऐसे ही जोड़ता था वो, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे समझ ले चाहे ऐसे समझ ले, ठीक है। चलिए हाँ, तो अब हमारा हो गया x2 स्क्वायर है, तो x2 स्क्वायर हमारा कितना है, x2 है हमारा वो है 0.2, यानी यहाँ आ जाएगा ये 0.2 का स्क्वायर, इस तरीके से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको हम पूरे को स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, और ये हमारा y3 स्टूडेंट हो जाएगा 1.36484। इसको स्टूडेंट आप सॉल्व कीजिएगा, 1.36484, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट हो गया y3। अब हम स्टूडेंट y4 निकालेंगे, y4 को स्टूडेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा y3 प्लस hf x3 y3। तो उसको भी हम स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। y3 कितना है मेरा, y3 है 1.36484 प्लस 0.1, अब x3 y3 यानी कहने मतलब क्या है, y3 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर। तो y3 कितना है, ये है, तो इसको हम फिर जो है ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे, तो ये हमारा स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक से लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1.36484 का स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर। x3 मतलब स्टूडेंट क्या हो गया, x3 का मतलब हो गया 0.3, यानी कि 0.3, यानी 0.3 का स्क्वायर। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे y4 को, तो स्टूडेंट हमारा जो y4 जो हमारा आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 1.542212, 1.542122, तो ये हमारा स्टूडेंट y4 आ गया। अब हम स्टूडेंट निकालेंगे जो है, अब हम निकालेंगे स्टूडेंट y5, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, y5 निकालेंगे, y5, ठीक है। y5 हम यहाँ पे स्टूडेंट निकालेंगे, तो y5 इसको क्या हो जाएगा, y4 इसको ये हमारा हो जाएगा y4 प्लस hf x4 y4। तो y4 हमारा हो जाएगा 1.54212 प्लस 0.1 h, तो x4 y4 का मतलब क्या हो गया, y4 स्क्वायर माइनस x4 स्क्वायर। तो y4 स्क्वायर स्टूडेंट हम कहें, तो ये हमारा हो जाएगा y4 का मतलब क्या हो गया, 1.5212 का स्क्वायर माइनस x4 का स्क्वायर, x4 स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0.4 का स्क्वायर। इसको स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पर स्टूडेंट जो हमारा y5 है वो आ जाएगा 1.76393, 1.76393, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा आ गया y5। अब स्टूडेंट्स आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज समझानी है कि कल के क्वेश्चन में स्टूडेंट जो है वो भी आप जरा ध्यान रखना। देखो स्टूडेंट, इसमें ये हमारा y5 आया, यानी कि जैसे सपोज दैट x0 x1 x2 x3 x4 x5, ऐसे ही y0 y1 y2 y3 y4 y5, ठीक है। तो हमारा ये y5 आ गया, यानी कि y5 ये स्टूडेंट किस पे आया, ये कहना मतलब स्टूडेंट ये है कि ये y5 है और यहाँ पे ये x5 है। अब मेरा स्टूडेंट जरा इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा स्टूडेंट हमारा ये जो x4 आया है ना, ये जो स्टूडेंट हमारा जो x4 आया है ये हमारा x5 के लिए आया है। कहने का मतलब ये है कि हम स्टूडेंट ये कहेंगे कि हेंस द वैल्यू ऑफ y, हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस दी, हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस दी
hence the value of y at x is equals to 0.5, at x is equal to 0.5 is 1.76393। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि ये हमारा फाइनल आंसर है। अगले स्टूडेंट हम इंटरवल में 0.5 पुट नहीं करेंगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट हमारा बाई 5 आ गया। क्योंकि देखो जब x 0 के लिए हम स्टूडेंट जब निकालते हैं तो x 0 के लिए y0, x1 के लिए y1, x2 के लिए y2। लेकिन आप यहां देखिए स्टूडेंट कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए जब हम y5 हम निकाल रहे हैं तो y6 हम नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट है वो इंटरवल तो हमारे 5 ही है ना, इंटरवल्स तो हमारे 5 ही है। तो क्या मतलब जब ये हमारा ये हमारा y5 आ गया तो स्टूडेंट जो हमारा y5 है यही हमारा जो है वो x यानी 0.5 के लिए है। कहना मतलब यह है कि स्टूडेंट इसके आगे हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर हो गया 1.76393। कल के क्वेश्चन में भी स्टूडेंट जो है थोड़ा सा एक मिस्टेक हुई थी, तो वो स्टूडेंट मैं आपको चाहूंगा बताना कि हमने स्टूडेंट कल के क्वेश्चन में जो हमने स्टूडेंट्स जो है बाई 5 जो हमने निकाला था, तो उसमें हम उसमें स्टूडेंट बाई 6 नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट देखिए उसमें जो हमारा जो हमसे जो कह रहा था कि आपको क्या करना है, आपको करना है कि टेक x इक्वल टू 0 टू 1.0, यानी 0 से लेके 1 तक जाना है। और जो हमारी स्टूडेंट जो विथ है वो हमारी क्या थी, 0.2 थी हमारी विथ, ठीक है ना। तो 0 तो का मतलब क्या हो गया, यानी कि हमारी जो विथ हो गई वो पहले हो गई 0, फिर उसके बाद 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और फिर 0.8 के बाद फिर 0.2 उसमें ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.0 यानी 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि उसमें स्टूडेंट उसमें भी हमारे जो है क्या नाम है हमारे हमारे जो है बाई 5 हो जाएंगे। तो बाई 6 नहीं निकालेंगे तो उसमें जो हमारा आंसर आया था बाई 5 पे जो हमारा बाई 5 पे जो आंसर आया था 0.48832, जो स्टूडेंट मैंने लेक्चर अपलोड किया है अर्लेज मेथड पे, तो स्टूडेंट आप ध्यान रखना उसको y6 तक हम नहीं निकालेंगे। वो स्टूडेंट बाई मिस्टेक मैंने सॉल्व कर दिया था, उसको आप ध्यान रखेंगे, उसको आप y6 तक निकालेंगे। जो आपका बाई 5 पे जो आपका आंसर आया है 0.48832 वही आपका फाइनल आंसर है। y6 को आप नहीं करेंगे, उसको आप स्टूडेंट कट कर दें। तो नीचे जो मैंने सॉल्व किया है नीचे वाली लाइन को कट कर देंगे, उसको नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो इंटरवल है वो हमारा y5 तक ही जा रहा है, जैसे कि यहां पे जा रहा है, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि y5 जो है वो हमारा ये y5 आ गया जो कि हमारे x5 के लिए है ये। तो ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि यही हमारा है, यही हमारा जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया। और उस वाले क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा y5 पे जो हमारी जो वैल्यू निकली, यानी y5 पे हमने निकाला था y4 प्लस hf x4 y4, जिसका हमारा आया था 0.48832। तो वो स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर था, ठीक है। y6 पे हम ऐसे ही हम यहाँ पे y5 पे हम निकालेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट हमारा बाई 5 पे स्टूडेंट ये हमारी वैल्यू आ गई, तो बाई 6 तो हम स्टूडेंट निकालेंगे क्योंकि हमारे इंटरवल स्टूडेंट 5 है, इसीलिए। क्योंकि ये जो वैल्यू स्टूडेंट हमारी ये जो निकली 1.76393 ये स्टूडेंट हमारे x इक्वल टू 0.5 के लिए ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार स्टूडेंट मैं देख लेता हूं कि बोर्ड पे पूरा लेक्चर शो हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, अब बोर्ड पे पूरा लेक्चर शो हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बोर्ड पे पूरा स्टूडेंट लेक्चर शो हो रहा है। ये स्टूडेंट वैल्यू शो नहीं हो रही थी तो मैंने दोबारा कैमरा को सही किया है मैंने अभी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो हमारी जो बाई 5 की जो स्टूडेंट जो हमारी वैल्यू है, जो मैं भी आपको समझाना चाह रहा था कि हम y6 नहीं निकालेंगे, क्योंकि कल के क्वेश्चन में हमने स्टूडेंट y6 हमने निकाले थे, जो कि गलत है। y5 तक, क्योंकि हमारे इंटरवल स्टूडेंट 5 है तो हम y6 नहीं निकाल सकते y5 पे, यानी कि ये जो वैल्यू हमारी आई, यानी हमने जो x4 को 0.4 यानी ये, तो यही हमारा स्टूडेंट, यानी कि ये जो हमारी फाइनल जो वैल्यू है ये हमारी x इक्वल टू 0.5 के लिए ही निकल के आई है। और कल वाले क्वेश्चन में जो स्टूडेंट हमारा बाई 5 आया था जिसमें आंसर था हमारा 0.48832, तो वो हमारा फाइनल आंसर है। y6 को हम नहीं निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है पूरा बोर्ड पे आपको ये सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टूडेंट आपके एग्जाम में पूछा गया, ओके स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट लेक्चर को अच्छे से देखें, सुने और फिर देख के इसके नोट्स बनाएं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पूरी चीज अब आपको स्टूडेंट बोर्ड पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा बाई 5 है,
x 0.5 के लिए, यानी पहले 0.5 पर x इक्वल टू 0.5 पे y5 की वैल्यू क्या है 1 पर, क्योंकि आप स्टूडेंट खुद देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ पर y1 y2 y3 y4 y5, क्योंकि ये भी स्टूडेंट हमारा x5, तो y6 तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो इसीलिए जो y5 की जो वैल्यू आई है वो 0.5 पर ही आपकी आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल वाले क्वेश्चन को भी स्टूडेंट आप देखें, अर्लेज मेथड का जो कल लेक्चर अपलोड हुआ था, तो उसमें भी हम बाई 5 तक ही हम निकालेंगे, जिसका आंसर था 0.48832। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखें और देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।